साया जी का फंक्शन शुरू होने वाला है और इंदौर का ये फंक्शन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। हाउसफुल ऑलरेडी हो चुका है, काफ़ी गेस्ट अभी भी आ रहे हैं। Who provides the optimal customer service and so on. But we're still a young company, so we are still doing many things to make this experience for all of our members and our customers an optimal experience moving forward. But I'm happy to share with you today that India is one of our the fastest growing country in the world. So for that, I would like you to put your hands together. जय श्री राम। आप लोग थोड़ी देर पेशेंस रखिए, क्योंकि जब जवान से बोल रहे थे तो बहुत सारी आवाजें आ रही थी। शायद वो अंग्रेजी में बोल रहे थे, इसलिए कुछ लोग बातें कर रहे थे। मैं शुद्ध हिंदी में बात करूंगा आपकी भाषा। और नेक्स्ट ईयर जब ये शो होगा तो शायद सर कुछ हिंदी के शब्द भी यूज करेंगे, कुछ सेंटेंस भी यूज करेंगे, तो आपको और मजा आएगा। ये जो कंपनी है, ये मिस्टर मार्क स्टूके ने बहुत अर्ली एज में डिसाइड कर लिया था, जब उनकी उम्र शायद होगी 14-15 साल की। अब समझिए कितने विजनरी थे वो। 14 साल की 15 साल की एज में वो शतरंज बहुत अच्छे खेलते थे, चेस, और ग्रैंड स्लैम विनर घोषित हो चुके थे, लेकिन अपने अवार्ड को लेने नहीं गए। क्यों? क्राइटेरिया मालूम है आपको क्या होता है ग्रैंड स्लैम विनर के लिए? 25 लोगों के साथ खेला जाता है और आपकी आंखों में पट्टी बंधी होती है और आपको 25 से 25 लोगों को हराना होता है, तब आपको ये चीज मिलती है। और ये कारनामा कई बार कर चुके थे, लेकिन फिर भी वो उस दिन गए नहीं। जब उनसे पूछा जाए कि क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि वो जो 25 लोग हैं, जब मैं उनको हराऊंगा तो वो मुझे पॉजिटिव वाइब्रेशंस तो दे देंगे, और वाइब्रेशंस की दुनिया में सबसे पहली बार उन्होंने अपनी कंपनी के बारे में सोचना शुरू किया था। सोचो क्या फीलिंग होगी उनकी कि वो किसी के लिए भी गलत नहीं करना चाहते। और उस दिन से उन्होंने शतरंज खेलना ही छोड़ दिया। एक विचार आदमी को चेंज करता है, एक विचार आता है और आदमी सुसाइड करता है, होता है ऐसा? एक विचार आता है और आदमी छोटे से मुकाम से बहुत बड़े मुकाम तक पहुंच जाता है। यही वो विचार था जो मिस्टर मार्केस के जीवन का उद्देश्य बन गया। एक विचार, और देखिए आप अपने पीछे देखिए कितने लोग बैठे।
उनको भी नहीं मालूम है कि यहाँ कितने लोग बैठे हुए। ये उसका पावर है, विचारों की पावर। उन्होंने ये सारी स्टडीज कैसे की? 20 साल की युवा अवस्था में जब वो जर्मनी में किसी संत को सुन रहे थे, वो संत जो थे वो मायापुर इस्कॉन समूह के थे। आप लोगों को मालूम है मायापुर कहां है? कलकत्ता के पास। वो संत को सुना जब उन्होंने, जो भगवत गीता के ऊपर प्रवचन दे रहे थे, क्या आपको लगता है कि मिस्टर मार्कस जो एक जर्मन है और वो भगवत गीता से कनेक्ट कर पाएंगे? क्या वो जानते होंगे भगवान श्री कृष्ण कौन है, या ग्रंथों के बारे में कुछ जानते होंगे? नहीं। 20 साल की युवा अवस्था में जब उन्होंने ये सारी चीजों को सुना, और इवन उनकी खुद की अपनी भाषा में ले रहे हैं, क्योंकि वो जर्मन है, इंग्लिश में सब है। कम्युनिकेशन कितना चेंज हो जाता है, लैंग्वेज जब चेंज होती है। फिर भी उस इंसान ने 20 साल की अवस्था में सुन लिया कि ये क्वांटम इंटेंगलमेंट की बात हो रही है, समय के परिवेश की बात हो रही है। क्योंकि एक एपिसोड चल रहा है जिसमें अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, और श्री कृष्ण कहते हैं युद्ध लड़ना होगा। क्या है वो? श्री कृष्ण ने कहा अभी तुम कर चुके, समय के अस्तित्व को चेंज किया और आगे के समय को दिखाया और बताया देखो लाशें पड़ी, और ये चीज तुम कर चुके हो। इसका मतलब जो हम लोग अभी बातें करते हैं टाइम ट्रेवल की, वो पॉसिबल है, या होती है, या हो सकती है। मतलब उस पर्टिकुलर समय के परिवेश में अगर आप आ जाओ, और यही कहा जाता है, हम लोग कहते हैं भाग्य लिखा होता है। भाग्य लिखा होता नहीं है, भाग्य तो होता है, लिखा नहीं होता। वो एवरी सेकंड चेंज हो रहा है, तो कहां से लिखोगे आप? सारी चीजों को उन्होंने बड़ा डिटेल में समझा। और वो जो संत को सुन रहे थे, वो सुनते सुनते वो इंडिया आ गए। इंडिया में आए मायापुर, और मायापुर में आने के बाद 20 साल की अवस्था, आपको मालूम है 20 साल की अवस्था क्या होती है? आपके न्यूरॉन्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, ब्रेन के न्यूरॉन्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत जल्दी से ग्रास्प करते हैं चीजों को। और उस अवस्था में जब उन्होंने सुना, तब उनको समझ में आया कि ये तो कुछ अद्भुत बात कर रहे हैं, ये क्वांटम इंटेंगलमेंट की बात कर रहे हैं। और यहां पे क्या बात हो रही है? श्री कृष्ण की उपदेशों की बात। उसको उन्होंने कनेक्ट किया, उनके पीछे आ गए, और मायापुर में 20 साल की उम्र से लेकर 32 साल की उम्र तक वो मायापुर में रहे। वो सारी फ्रीक्वेंसीज के बारे में अध्ययन किया कि मंदिर का जो अष्ट धातु का जो घंटा होता है, जब उसको बजाया जाता है तो आपके लेफ्ट और राइट लोब में 7 सेकेंड्स तक वाइब्रेट करता है। कभी आपने अनुभव किया? लेकिन वो जो घंटा होता है वो अष्ट धातु का होना चाहिए। अगर अष्ट धातु के घंटे को आप सुनोगे तो आप फील कर पाओगे, या जितने घंटे सब कर सकते हैं। और उस समय आप चले जाते हो अल्फा लेवल में, और अल्फा लेवल में जैसे जाते हो ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाते हो, क्योंकि आपका शरीर 5 तत्वों से बना है। वही 5 तत्व इस ब्रह्मांड में भी 5 तत्व है, कनेक्ट हो जाते हैं। अब इस सारी चीजों का अध्ययन करना शुरू किया, सारे वेदों का अध्ययन किया। आज हमारे साथ आचार्य जी भी है, वेदों का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चारों वेदों के ऊपर उनका अध्ययन चल रहा है। मैं चाहता हूं, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, आप थोड़ा सा उठेंगे तो लोगों तक कुछ मैसेज जाएगा। सिर्फ आप उठ जाइए। चारों वेदों का अध्ययन करा रहे हैं नर्मदापुरम, हमारे मध्य प्रदेश में। और वेद है 100% साइंटिफिक। कोई भी चीज कि साइंस जो है, ये साइंस इंडिया का, हमारे भारत का, हमारे देश का जो साइंस है, लेकिन टेक्नोलॉजी जर्मनी की। अब ये जर्मनी की टेक्नोलॉजी को हमारे वेदों से कनेक्ट किया है, और सारी फ्रीक्वेंसीज, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज का डेटा, 9 मिलियन फ्रीक्वेंसीज का डेटा है कंपनी के पास। 9 मिलियन बहुत होता है, 90 लाख। और इस डिवाइस के माध्यम से सिर्फ 8 लाख फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया गया। और बहुत कमाल की चीज है, आपकी बॉडी को, हर एक इंसान को, या जितने लोग हैं, क्या 2 लोग एक जैसे होंगे पूरे ब्रह्मांड में, पूरे अर्थ में? हो ही नहीं सकते। लेकिन आप लोग जो मेडिकल की जो दवाइयां खाते हो तो एक सी खाते हो। इनका सिर दर्द देता है तो भी वही खाते हैं, वो
बीपी, शुगर, थायराइड, जो भी बीमारियां होती हैं, सब पे लोग वही चीजें दवाइयां खा रहे हैं। शरीर सबका अलग अलग है। क्या सभी के शरीर का बीपी 120/80 होना चाहिए? ये लॉ ऑफ एवरेज है। इसका मतलब ये किस तरीके से डिसाइड किया ये भी आप समझें। शरीर इंडिविजुअल नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया, उसको लॉ ऑफ एवरेज से कनेक्ट कर दिया। जैसे बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया गया और सबकी हाइट नापी गई, उसमें अमिताभ बच्चन थे जो 6'2" के, और एक जॉनी लीवर के छोटे से। अब ये बताइए, इसका एवरेज निकालेंगे तो बीच का ही आएगा कुछ, और उसको फिक्स कर दिया गया। इसका मतलब अमिताभ बच्चन जो है एबनॉर्मल है, हम लोग सब उसी कैटेगरी में आते हैं क्या? ये है एवरेज। तो लॉ ऑफ एवरेज में ये चल रहा है मेडिकल साइंस, और कई सालों से चल रहा है। सबसे मजेदार बात है कि यहां पे कोई भी दो शरीर एक जैसे है ही नहीं, और हम सबको एक सी चीजें दे रहे हैं। आपके शरीर का जो सेल है, एक शरीर है, एक एनर्जी बॉडी भी है। एनर्जी बॉडी को हम महत्व नहीं देते, और हमारा कोई भी साइंस उसको महत्व नहीं देता है। अगर बायोलॉजिकल बॉडी से अगर आप एनर्जी बॉडी को बाहर निकाल दोगे तो डेड बॉडी बचेगी, और आप उस एनर्जी बॉडी के बारे में बात नहीं करते। वही एनर्जी बॉडी जिसपे ये काम करती है। अब आपकी एनर्जी बॉडी का कनेक्शन सीधा सीधा जो बायोलॉजिकल बॉडी है उसके साथ है। लेकिन बायोलॉजिकल बॉडी को तो आपने बहुत लाइटली ले रखा, क्योंकि कुछ भी होता है आपको एनर्जी से कोई मतलब नहीं होता, और एनर्जी के ऊपर ये डिवाइस बन गई है। और शायद मैंने स्कूल का टाइम याद आ गया मुझे। मैं 2 मिनट और लूंगा आपसे। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये क्वांटम इंटेंगलमेंट के माध्यम से यूज होती है और इंडिविजुअलाइज होती है। इसमें IMF मतलब आपको आपके शरीर के हिसाब से देती है, जो हमारे वेदों में कई जन्मों से कहा जाता है। लेकिन आपको 2-3 पैरामीटर्स तो मालूम है कि एक शरीर दूसरे शरीर से अलग होता है। जैसे ना आपके रेटिना मैच होते हैं, ना फिंगरप्रिंट्स मैच होती है। इसका मतलब आप शरीर आपका यूनिक है, डिफरेंट है। फिर कैसे आप सबको एक ही चीज दे सकते हो? तो मिस्टर मार्कस मीके ने ये चीज हमारे लिए बनाई है, और बहुत इजी तरीके से इसको यूज करना बड़ा सिंपल है। अभी आपको सीजे पीटर बताएंगे इसको इस्तेमाल करना कितना आसान है। कोई भी यहाँ जो सबसे छोटा बच्चा है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, और जो सबसे बड़ा है वो भी कर सकता है। ये है फ्रीक्वेंसी डिवाइस। और फ्यूचर की मेडिसिन कहा गया है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा 85 ईयर्स पहले कि आने वाले टाइम में लोग इस फ्यूचर मेडिसिन यूज करेंगे। किससे? फ्रीक्वेंसी से। योगानंद परमहंस ने 1940 में लिख दिया था, बोला नहीं था, लिख दिया था। उनके 180 लेसन्स है। उन लेसन्स में लिखा हुआ है, एक लेसन में ये बताया गया है कि आने वाले टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के माध्यम से लोग अपने आप को हील करेंगे। ये वही युग है, ये युग की शुरुआत हो चुकी है, और आप लोगों को जगाने के लिए हम लोग हैं। अगर आप जाग जाओगे तो अपने परिवार को हमेशा हेल्दी रख सकते हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सुशील जी। गुणगान गाजिएगा। बधाई दे डायरेक्टर रैंक को अचीव करने के लिए, और ये सबसे बड़ी बात आपके अपने शहर से है, तो तालियां दुगनी लगती हैं। थैंक यू गुरमन। और आइए आगे बढ़ते हैं, और अब हम जी तो इंडियन कल्चर के हिसाब से हम सर का स्वागत करेंगे। सर का पहले टीका लगाएंगे, और सबसे पहले जय महाकाल बोलेंगे सर की जी के। ये सर एक्चुअली जैन इज वेरी फेमस शिव टेम्पल एंड प्रिंटेड ओवर देयर जय श्री महाकाल। सो इन दिस रीजन वी आर हाईली एंड देयर इज लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टेम्पल वर्ल्ड वाइड इन फैक्ट। प्लीज गो अहेड। From our heart, we thank you, sir, for the support and for thinking so much for India and organizing such big Mahotsav all over the India. We are highly honored, and it's just a small token of
So this is basically a 20 mm marble sheet, and in marble sheet something is engraved, कुछ खुदा हुआ है, मगर वो दिखता तब है जब लाइट जलती है. जब तक लाइट भी जलती तब तक दिखता नहीं. लाइट बंद करिए और चालू करिए. तो दिस इज अ 3D थिंग, कोई पेंटिंग नहीं है जहाँ पे लाइट, इट इज जस्ट engraved. And this is marble stone, 20 mm thick, and behind light, so you are glowing out. And So who will pay for the overweight luggage? This is marble, right? Mahakal, who has blessed us with the idea of this, he will also provide us some way so that it reaches your home safely. We trust on Mahakal. साथियों, तालियां ना बंद होने पाए. You can see, sir, at this moment you cannot see anything over this. It's just a plain marble and like this. Please come forward. And when they switch on the light, you glow up. So keep shining and glowing.